हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शाख से पत्ते गिरे हों, मैं ऐसे भटकना नहीं चाहती। मैं भी अपनी जड़ें रखना चाहती हूँ, हाँ, ज़मीन से ही सदा जुड़े रहना चाहती हूँ। दोस्तों, प्रकृति की अपनी एक अलग खासियत है। हर शख्स को, हर एक चीज़ को, अपनी रचना को बड़ी ही बखूबी से इसने बनाया है। इंसान वैसे भी प्रकृति की उम्दा रचनाओं में से एक है, जो समझदारी और सूझबूझ से काम लेता है। इसके अलावा जानवरों में भी ये खूबी होती है कि आने वाले खतरे, मसलन भूकंप, सुनामी, पारलौकिक जो शक्तियां होती हैं, उनको देखने की, उनको भांप सकने में सक्षम होते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि पौधों के भीतर भी एक ऐसी ही अलग विशेषता होती है। जैसे हैरी पॉटर के प्लांट्स होते हैं, मैजिकल प्लांट्स होते हैं, इसी तरह से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसे अगर समझ लिया जाए तो हम अपने घर के सदस्यों पर आने वाले कष्टों को पहले ही टाल सकते हैं। इसमें से सबसे पूजनीय है तुलसी। वृंदावनी विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्प सारा नंदनीय, तुलसी कृष्ण जीवनी। एत भामाष्टक चैव स्तोत्रम नामार्थम संयुतम, यह पठेत तांच संपूज्य सौश्र मग फलम लमेत। इस तुलसी की जब हम बात करें तो एक ऐसा पौधा जिसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हैरी पॉटर के पौधे की तरह भले दिखाई नहीं देता, इसकी जड़ें हमारे आँखों के सामने बढ़ती नहीं है, लेकिन ऐसा पौधा है जो मैजिकल है, पूजित है, और इसका संबंध स्वास्थ्य लाभ से, आयुर्वेद से, वास्तु कंप्लायंट है, शास्त्रों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है और ज्योतिष में भी। मैजिकल प्लांट है, अगर बोला जाए इसे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देवी देवताओं की तरह घर घर में पूजित है। हम रोज इसकी पूजा करते हैं और बेटी की तरह तुलसी जो एकादशी आती है, देव प्रबोधिनी एकादशी, इस पर हम शालिग्राम जी के संग इनका विवाह भी करवाते हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहाँ सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। विपदाएं आती है, दोष आते हैं, ग्रह दोष आते हैं, वास्तु दोष होते हैं, तो वो घर से मुख मोड़कर चले जाते हैं। कोई भी चरणामृत हो, पंचामृत हो, सभी में तुलसी, हर पूजन में तुलसी। और तुलसी के बिना तो भगवान भी भोग नहीं लगाते हैं। सिर्फ जो शिव परिवार होता है, जैसे शिव जी हुआ, गणेश जी हुआ, दुर्गा माँ हुआ, इनको छोड़ के सभी को तुलसी अर्पित की जाती। विष्णु हो, कान्हा हो, हनुमान जी हो, सभी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। और इन्हीं सब शुभ फलों को देखते हुए हर घर में, आंगन में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। ध्यान रखें, तुलसी का पौधा घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, घर के आंगन में या बगीचे में लगाना चाहिए। इसके पीछे ऐसी मान्यता आती है कि भगवान कृष्ण ने तुलसी को वचन दिया था कि उनका स्थान सदैव घर के बाहर, परंतु भगवान के हृदय में रहेगा। तुलसी को किसी भी प्रकार के दोष से मुक्त रखने के लिए उसे दक्षिण पूरब से लेकर उत्तर पश्चिम तक किसी भी स्थान पर आप लगा सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में और दक्षिण दिशा में श्याम तुलसी रखनी चाहिए, और बाकी जगहों पर आप जो राम तुलसी है, यानी लाइट ग्रीन कलर की, श्याम तुलसी होती है जो डार्क ग्रीन होती है, वो श्याम तुलसी होती है, और राम तुलसी होती है जो लाइट ग्रीन कलर की होती है। तुलसी का पौधा किसी भी बृहस्पतिवार को आप लगा सकते हैं। इसको कार्तिक के महीने में लगाना सबसे उत्तम माना गया है। ऐसे आप किसी भी समय लगाइए, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, इस दिन भी लगा सकते हैं। और जिस भूमि पर कहा जाता है तुलसी का पौधा लगा हो, वहाँ पर भवन निर्माण, अगर आप खरीदने जा रहे हो और वहाँ तुलसी का पौधा लगाओ तो बिना सोचे उसको ले लेना चाहिए। तुलसी का पौधा अपने चारों ओर का 50 मीटर तक का वातावरण शुद्ध रखता है, बहुत ही पवित्र है, पूजनीय है। और गमले में अगर इसे रसोई के पास रखा जाए तो घर में अगर आए दिन कलेश होता है, कलह होती है, तो उससे भी मुक्ति पाई जाती है। अगर आपका बेटा पुत्र जिद्दी हो गया है तो उसको हट को दूर करने के लिए पूरब दिशा में खिड़की के सामने आपको तुलसी का पौधा रखना चाहिए। अगर कारोबार की चिंता सताने लगी है, घर में आय के साधन कम हो गए हैं, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में तुलसी रख करके हर शुक्रवार को कच्चा दूध और मिठाई का भोग लगाने के बाद उसे किसी सुहागन स्त्री को देना चाहिए। इससे व्यवसाय में सफलता मिलती है। कुछ लोग पूछते हैं एक से ज़्यादा तुलसी घर पे लगा सकते हैं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं। पूजा आप एक की कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा, या राम तुलसी अलग, श्याम तुलसी अलग, वैसे भी पूजन कर सकते हैं। तुलसी का पौधा जो होता है ये इंसान की तरह, हमारे रक्षक की तरह, हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों की ओर इशारा करता है। कई बार हमसे जाने अनजाने कुछ ऐसे चूक हो जाते हैं जिसकी वजह से भी घर में आर्थिक परेशानियां होने लगती है, दोष उत्पन्न होते हैं। और हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे घर पे कष्ट आने वाला है?
तुलसी का पौधा जब भी हरा भरा रहता है तो समझ जाएं कि घर में खुशियों का वास है, लेकिन जब तुलसी का पौधा मुरझाने लगे, बार बार मरने लगे, तो समझ जाएं कि माँ लक्ष्मी घर से जाने वाली है। तुलसी को विष्णु प्रिया माना गया है, इससे लक्ष्मी माता भी प्रसन्न रहती है और इसके जैसे जैसे सूखता है तो घर में धन धान्य का नुकसान होने लगता है। इसको हम ग्रहों के अनुसार भी समझ सकते हैं। जैसे हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक होता है, हमारे जीवन में करियर का, सक्सेस का प्रतीक होता है, धन का प्रतीक होता है, और एक ऐसा ग्रह है जो दूसरे जो ग्रह होते हैं उनके अच्छे और बुरे प्रभाव को हर मनुष्य तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला होता है तो उसका असर बुध ग्रह से संबंधित चीज़ों पर सबसे पहले होगा आपके घर में, और अगर कोई ग्रह अच्छा फल देने वाला है तो भी उसका सबसे ज़्यादा असर सबसे पहले आपके घर पे जो बुध ग्रह से जुड़ी चीज़ें हैं जैसे प्लांट्स आदि हैं इस पर ही दिखाई देगा। आप देखेंगे कभी कभी आपके घर पर अचानक से पेड़ पौधे खूब बढ़ने लगते हैं, इसका मतलब है सक्सेस आने वाली है, आपके लाइफ में अच्छे प्रभाव आने वाले हैं। और आप देखेंगे अचानक से सब कुछ कर रहे वैसे का वैसा ही है, लेकिन आपके घर में प्लांट्स आदि मरने लग गए, अचानक से मुरझा गए हैं, तो इसका मतलब है किसी ने कुछ किया धरा है या कोई बुरे प्रभाव, कोई ग्रह दोष आपके घर पर पड़ने वाले हैं जो आपके घर की दुर्दशा को बयान कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, तुलसी में अच्छी धूप लगे इसके लिए तुलसी के पौधे को अपनी छत पर या बालकनी में रखते हैं। आपको बता दूं घर की छत पर तुलसी का पौधा रखना नहीं चाहिए, ये वास्तु दोष करता है और घर में जो लोग हैं उनके बुध की स्थिति को कमज़ोर कर देता है। कमज़ोर बुध होने का मतलब क्या, घर में पैसों की कमी होना। जो लोग घर की छत पर तुलसी रखते हैं उनकी कुंडली में प्राकृतिक दोष मिलता है और इसका सीधा असर आपके घर पर, आपके करियर पर, आपके धन पर पड़ता है। घर के छत के अलावा अगर कोई जगह नहीं है आपके पास तो आपको एक उपाय करना चाहिए, हमेशा तुलसी के साथ केले का पौधा लगाइए और दोनों पेड़ों को एक साथ, कलावा जो होता है, मोली होता है, इन दोनों से जोड़ दीजिए आपस में, तब आपको लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको वास्तु दोष से छुटकारा मिल जाएगा। और जब देखेंगे तो केले का पौधा क्या हुआ, विष्णु भगवान, तुलसी का पौधा हुआ तुलसी माँ, तो इन दोनों को आप बांध के एक साथ एक जगह करते हैं। ये पैसे को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। पैसे का जहाँ लेखा जोखा करते हैं वहाँ तुलसी का पत्ता रख दीजिए। ऐसा करने से आपके पास कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। कोरोना का दौर है और कोरोना के दौर में सबके बिजनेस डाउन है, तो अगर आपका भी सही से नहीं चल रहा है तो तुलसी के पत्तों को 3 दिन तक पानी में रखिए। फिर इस पानी को आपका फैक्ट्री हो, कारखाना हो, दुकान हो, कहीं पर भी हो, घर से वर्क फ्रॉम होम है तो वहाँ पर आप छिड़क दीजिए। ऐसा करने से व्यापार में चल रही मंदी दूर होगी, पॉजिटिव ऊर्जा आपके चारों ओर बनी रहेगी। आप चाहें तो तुलसी के छोटे से पौधे को पीले कपड़े में बांधकर अपने वर्क प्लेस पर भी रख सकते हैं। जो संतान आपके नियंत्रण में नहीं है, माता पिता का कहना नहीं मानती, अभी कोरोना में सब बच्चों की छुट्टियां हैं, घर पे सब बदतमीज हो चुके हैं बच्चे, ऐसे में पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो भी परेशान हो चुके हैं, बदतमीज नहीं है। लेकिन अगर वो आपका कहना नहीं मानते हैं तो पूरब दिशा में तुलसी का पौधा रख करके उसके 3 पत्ते आपको लेने हैं और किसी न किसी रूप में आप प्रसाद में डाल के, कोई संदेश में डाल के, किसी भी चीज़ में, मिठाई में डाल के, रोटी में डाल के आप 3 पत्ते अपने बच्चे को खिला दीजिए। आप देखेंगे बच्चा आपकी बात मानने लगेगा। कार्यों में सफलता चाहते हैं तो कार्य के प्रारंभ में, कोई भी काम शुरू करने के पहले तुलसी के 2 पत्ते हथेली पर रख लीजिए और 11 बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद शुद्ध अंतःकरण से प्रार्थना करते हुए दीनहीनता के साथ अंदर ही अंदर भगवान के आगे दीनहीन बन जाइए। बोले हे प्रभु मेरे कार्य को संपूर्ण करो, मेरे कार्य को संपूर्ण करो, हे प्रभु मेरे कार्य को संपूर्ण करो। ऐसा बोलते हुए तुलसी दलों का सेवन करके अपने कार्य को प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे आपका काम अवश्य सफल होगा। यदि पति पत्नी में कलेश बना रहता है तो पत्नी को चाहिए कि शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार को दूध मिश्रित जल से तुलसी के पौधे को सींचे। देखिए शुक्र ग्रह मैंने बताया आपको रोमांस का ग्रह है, पति पत्नी का जो रिलेशन है उसका ग्रह है, तो आपको शुक्र का उपाय करने चाहिए। और इसमें से एक बहुत विशेष उपाय है कि शुक्रवार के दिन आप दूध मिश्रित जल से आप तुलसी के पौधे को सींचे और शाम के समय रोज तुलसी माँ पर गाय के घी का दीपक जलाइए। आप देखेंगे 15 दिन में ही पति पत्नी में वापस प्रेम लौट करके आ जाएगा। दोस्तों पद्म पुराण में कहा गया है कि तुलसी का नाम मात्र उच्चारण करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन होते हैं और भक्तों की बात सुनते हैं।
एकादशी की रात हो, कोई भी शुभ रात्रि हो, तुलसी स्तोत्र का पाठ कीजिए, तुलसी माँ के मंत्रों का जप कीजिए। इससे भगवान विष्णु अपने जातक के सभी अपराध, अगर बड़े से बड़ा भी आपने पाप किया है तो वो क्षमा कर देते हैं। पूजन करते समय बोलते रहे, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। इस प्रकार से बोलते हुए आपको पूजन करना चाहिए। जब भी आप पूजा करेंगे तो आप स्नान के बाद पूजन करें और इसके पहले आपको पूजन नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र तोड़ते हैं तब बोलना चाहिए ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, मातः तुलसी गोविंद हृदय आनंद कारिणी नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमोस्तुते। अगर नहीं ये सब बोलना जानते, सिर्फ बोलिए, जब भी तुलसी पत्र तोड़ने जा रहे हैं चुटकी बजाइए 2 बार, बोलिए चलिए तुलसी माँ आपको विष्णु भगवान बुला रहे या कन्हैया बुला रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप तुलसी जी की पूजा कर लेंगे तो हाथ जोड़ करके हमेशा कोई भी देवी देवता के आगे आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए और शाम को तुलसी पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे सदैव आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। दोस्तों, जब भी तुलसी का पौधा इतना सब करने के बाद, ठीक से केयर करने के बाद मुरझाने लगे तो इंसान को एक बार सोचना चाहिए। कई बार कहते हैं ये बुध ग्रह के नकारात्मक प्रभाव के चलते होता है और जब ऐसा होता है तो घर में लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है और घर में कलेश होने लगता है। यूं तो जाड़े के मौसम में अक्सर तुलसी का पौधा मुरझाता है, लेकिन अगर बेमौसम हो रहा है तो इसे अशुभ संकेत समझना चाहिए। इसका मतलब है माता लक्ष्मी घर से जाने वाली है, आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, लड़ाई झगड़ा अशांति का माहौल बढ़ सकता है। कभी कभी तुलसी पर कितना भी देखभाल क्यों ना करे, जब मुरझाने लगता है तो आपको तुलसी माँ ये बताने की कोशिश कर रही होती है कि जल्दी ही परिवार पर किसी विपत्ति का साया मंडरा सकता है। हो सकता है परिवार के किसी सदस्य पर मुश्किल आने वाली है और इसकी पहली नज़र, बुरी नज़र घर में मौजूद तुलसी के पौधे पर पड़ जाती है। शास्त्रों में भी भली प्रकार ये बात उल्लेखित की गई है कि अगर घर पर कोई संकट आने वाला है तो सबसे पहले उस घर से लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है और वहाँ दरिद्रता का वास होने लगता है। कई बार तो कीड़े पड़ने लगते हैं, पत्तियाँ खराब होने लगती है और ये बताता है कि लोग आपसे ईर्ष्या की वजह से, गुप्त आपके जो शत्रु हैं वो बढ़ गए हैं। कुछ लोग आपसे नफरत ज़्यादा करने लग गए हैं और आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुलसी अचानक झड़ने का मतलब ये भी होता है कि किसी को चोट लग सकती है, अचानक एक्सीडेंट हो सकता है, रुपयों का नुकसान हो सकता है और अगर काली पड़ जाए तुलसी, हरी भरी अचानक से काली जैसी होने लगे तो समझ जाएं कि किसी की काली नज़र आप पर पड़ी है, दूसरे सदस्य की नज़र लग गई है और नज़र दोष के चलते घर में पॉजिटिविटी कम हो गई है। दोस्तों, नकारात्मक शक्तियों का वास माना गया है। जिस घर में लगा तुलसी का पौधा सब कुछ करने के बावजूद फल फूल नहीं पाता तो ऐसी कोई बुरी चीज़ है आपके आसपास जो उसको विकसित नहीं होने दे रही है, सकारात्मकता को फैलने नहीं दे रही है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? नियमित तुलसी को जल तो देना ही चाहिए। मिट्टी अगर हो सके तो पहले मिट्टी बदल के चेक कर लीजिए। कई बार पुरानी मिट्टी में ही हम सालों से एक ही पौधा लगाते, कभी कभी उसके वजह से भी कीड़े हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो जो प्रैक्टिकल आपकी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हटा दीजिए। मुश्किल जो गलत चीज़ें आपने कर रखी तुलसी के साथ, सही दिशा में उसको रख दीजिए और इसके बाद रोज आप 27 दिन तक तुलसी माँ की पूजा करें। स्नान के बाद तुलसी को छुएं या जल चढ़ाएं। कई लोग क्या होता है, चाय पीने के लिए सुबह सुबह पसंद होती है तुलसी की चाय, तो बिना नहाए धोए उठा, तुलसी गया, फ्रेश तुलसी तोड़ा, मुंह में ले लिया या उसको चाय में डाल दिया। ध्यान रखें, ऐसा ना करें। एक तो स्नान किए बिना आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। दूसरी चीज़, रविवार हो, सूर्य ग्रहण हो, संक्रांति हो, द्वादशी हो, चंद्र ग्रहण हो, शाम के समय हो, इन समयों में तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। कहा जाता है एकादशी पर माँ व्रती होती है और इस दिन पत्ते को तोड़ने से घर में गरीबी आती है, इसलिए रविवार के दिन भी तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग तो मंगलवार भी मानते हैं पर क्रूरवार मानते हैं, इसलिए भी नहीं तोड़ते हैं। बाकी जब भी तुलसी का पत्ता आप तोड़ें तो कुछ स्त्रियां क्या करती है, बाल खुले करके तुलसी का पत्ता तोड़ती है और ऐसे ही बिना नहाए धोए, कुछ पहना नहीं है, सुहाग चिन्ह, अगर आप मैरिड हैं कोई ना कोई सुहाग चिन्ह हो, चाहे बिंदी हो, चाहे चूड़ी हो, चाहे आप गले में मंगलसूत्र हो, सिंदूर हो, कुछ भी सुहाग चिन्ह, पाजेब हो, पोली हो, कुछ भी सुहाग चिन्ह पहन कर ही आपको जल देना चाहिए।
बाल खोल करके कभी भी तुलसी को जल नहीं दिया जाता। अगर आप भी बाल खोल करके तुलसी की पूजा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपके घर में नकारात्मक शक्तियों को अट्रैक्ट करती है, आपके घर में कलेश लेकर के आती है, दुर्भाग्य को लेकर के आती है। एक हेयर पिन क्लचर लगा लीजिए, उसके बाद आप खोल लीजिए, बाल गीले आदि भी हैं तो। और जब भी तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं तो नाखून से या खींच करके, ऐसे नहीं कि उंगली से पकड़ा खींच दिया, नहीं, प्यार से आपको धीरे से उनको तोड़ना चाहिए। कभी भी मुंह में भी लेते हैं तो चबाना नहीं चाहिए, जीभ पर रखकर इसको चूसना चाहिए, और या फिर जल के साथ आप इसको गीट जाइए। ध्यान रखें दोस्तों, शाम के समय तो भूल से भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि तुलसी को कौन माना गया है? राधा रानी का अवतार माना गया है, और कहते हैं कि राधा रानी शाम के समय लीला करती हैं। ऐसे में जब आप तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं तो उनकी लीला भंग होती है, और इससे आपको कन्हैया पाप देते हैं। तो तुलसी के पत्ते इसीलिए शाम को नहीं तोड़ने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ऐसा कुछ है, तो आपको पहले पौधे को हिला लेना चाहिए, और जैसा मैंने बताया, बोले कि चलिए तुलसी माँ, आपको कन्हैया बुला रहे हैं या विष्णु भगवान बुलाते हैं। दोस्तों, तुलसी को पौधे में दूध में जल मिला करके देने से तुलसी हमेशा हरी भरी रहती है, और साथ में पति पत्नी के संबंध भी अच्छे रखते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग शाम को जल दे देते हैं कि चलो भाई ऑफिस से आए, सुबह टाइम नहीं मिला, शाम को दे दिया। ऐसा ना करें, कई बार इस चक्कर में दीपक बुझ जाता है। ध्यान रखें, एक तो शाम को जल भी नहीं दिया जाता है, और दूसरा दीपक बुझना भी अशुभ माना जाता है। और अगर बाई चांस दीपक बुझ भी गया ऐसे भी, तो तुलसी के पास से हटा देना चाहिए। बुझा हुआ दीपक आपको तुलसी में नहीं रखना चाहिए। हमेशा तुलसी के पौधे के आसपास गंदगी नहीं रखनी चाहिए। साफ सुथरी जगह हो, सूखा जगह हो, ऐसा नहीं कि पानी पानी हर समय उसके आसपास पड़ा रहे, ऐसा नहीं। तुलसी चौरा है तो उसकी आप सफाई रखें, कम से कम एक बार आपको हफ्ते में उसको गोबर से लीपना चाहिए, या जो भी अच्छे से साफ सुथरा करके उसको रखना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जब एकादशी आती है, दिवाली के बाद तुलसी एकादशी, तो उस पर चुनरी चढ़ाते हैं माँ को। जब उनका विवाह करते हैं तो उसको ओढ़ के ही रखाते हैं। ऐसा ना करें, जब चुनरी पुरानी हो जाए, फट जाए, तो उस जगह से तुलसी जी को या तो नई चुनरी उड़ा दीजिए अगर आप चाहते हैं तो, या कलावा बांध के रखिए। तुलसी में वस्त्र का भाव करके हमेशा कलावा बांध करके आपको तुलसी में रखना चाहिए। यदि तुलसी का पौधा सूख जाए तो तुरंत दूसरा लगा लेना चाहिए, गमले में उसको पड़े नहीं रहने देना चाहिए। सूखे हुए पौधे को जलाएं या फेंकें नहीं, या तो कहीं विसर्जित कर दीजिए बहते पानी में, या उसी गमले में मिट्टी में आप तोड़ के उसमें दबा दीजिए। बिना किसी वजह तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़े। और शाम के समय तुलसी के पास जब दीपक जलाएंगे तो घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो तुलसी की पत्तियां हैं, शाम के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो पौधे में गिरी हुई पत्तियां भी उठा सकते हैं, और ज़मीन पर अगर गिरी हुई पत्तियां तो उसे उठा के ऊपर रख दें। तुलसी के पत्तों को हाथ से उठाकर मिट्टी में दबा दीजिए। अगर आपको यूज़ नहीं है तो उसको ऐसे ही इधर उधर डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। जब भी भगवान कृष्ण को, सत्यनारायण भगवान को, विष्णु भगवान, इनके स्वरूपों का आप पूजन करें तो कथा आदि भी सुनते हैं तो तुलसी की पत्तियां अवश्य आपको यूज़ करनी चाहिए। और क्या करते हैं, तुलसी के पौधे को अक्सर लोग किसी गमले में लगाकर छोड़ देते हैं, और फिर बिना सोचे समझे उसी में दूसरा कोई पौधा, छोटा मोटा धनिया पत्ता या कुछ भी लगा देते हैं कि चलो वो उसमें काफ़ी सारी जगह है, बड़ा पॉट है, उसी में लगा देते हैं। ऐसा ना करें। जिस गमले में तुलसी का पौधा हो उसमें भूल करके भी दूसरा पौधा नहीं लगाना चाहिए। एक तो इससे जड़ों को फैलने की जगह नहीं मिलती है, और पौधे सूखने लगता है। दूसरा, आपकी ये अशुभता लेकर के आता है। हाँ, तुलसी के पौधे के पास, जैसा मैंने बताया, आप शमी का पौधा या केले का पौधा लगा सकते हैं। इससे आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों। तुलसी का पौधा अगर सूखने लगे या काला पड़ जाए या इस तरह से कुछ भी होने लगे तो ये सावधानियां बरतें, तो आपके घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और जो लोग भी मिस्टेक करते हैं, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, उन सभी लोगों से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, तुलसी मैया की जय, विष्णु भगवान की।